अनोनिमस एरे, अनोनिमस एरे, राइट, अनोनिमस एरे। तो बेसिकली अनोनिमस एरे, कहीं पे भी अगर क्लास अगर एक वर्ड आता है अनोनिमस जावा में, तो उसका मतलब विदाउट नेम जो भी है। अगर मैं बोले एनोनिमस एरे, तो एरे भी ऐसा होगा जिसका कोई नाम नहीं होगा। अगर मैं बोले एनोनिमस फंक्शन, तो उस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा। मैं बोले एनोनिमस क्लास, तो इसका मतलब उस क्लास का कोई नाम नहीं होगा। वो सब होगा लेकिन क्लास नाम ही नहीं होगा। हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? आप फिर सोचें कैसे यूज कब होता है। तो क्लास ये यूज तब होगा इंस्टेंट यूज के लिए। इंस्टेंट यूजेज जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको आप ही के लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, इंस्टेंट यूज का मतलब जैसे सपोज आप बाहर जा रहे हैं, टहल रहे हैं, अचानक से कोई आया, भाई जरा मेरा नंबर डायल कर दो, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है। ठीक है, आप उसको नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई अननोन बंदा है, तो पहले आप उसका नंबर लेंगे, पहले उसको आप सेव करेंगे ना, उसको स्टोर करने की क्या जरूरत है, नहीं? ठीक है, आप उसका नंबर क्या करेंगे, डायल कर देंगे। ठीक है, उसका काम खत्म। जब उसका यूज ही नहीं है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो मैं उसको क्यों स्टोर करूँ? नहीं, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब किसी चीज की हमें बार बार रिक्वायरमेंट है, हम उसको क्या करते हैं, किसी नाम से स्टोर कर देते हैं और बार बार उसी नाम से उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। क्लियर ना? पक्का? इसी तरीके से जावा में भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलने देखने को मिलेंगी। अभी एनोनिमस एरे आया है, तो कभी आपको रिक्वायरमेंट होगी कि बस एक बार उस वैल्यू को पास कर दिया जाए, एक बार उस एरे को यूज कर लिया जाए, फिर उसका कोई यूज नहीं है, वन टाइम के लिए यूज करना है, तो हम उस केस में एनोनिमस एरे को क्या कर सकते हैं, प्रिफर कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट यूज, और वी कैन से ओनली वन टाइम यूजेस। ठीक है, वी कैन गो फॉर व्हाट, एनोनिमस एरे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं एनोनिमस एरे का यूज? जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, टॉपिक लिख गया ना एनोनिमस एरे, क्लियर? चलिए एक काम करते हैं क्लास, मेथड तो सबको आता ही है यहाँ पे, राइट? एक फंक्शन लेता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज मैंने लिया वाइड, ठीक है, और कोई भी एक मेथड ले ले रहा हूँ, मेथड 1 ले लूँ। क्लासेस में कितने पैरामीटर है? कोई पैरामीटर तो है नहीं ना। जब आप इसको कॉल करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी? 0। आपको कोई भी वैल्यू इसमें पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेथड मेथड 1, राइट? चलिए ऐसे एक मैसेज रख लेते हैं, और स्टैटिक कर लूँ क्या? ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा बाय द टाइम अभी। ठीक है, डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं इसको मेथड 1 से। ठीक है, इस मेथड 1 को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक ना? ये प्रिंट कर देगा दिस इज व्हाट, दिस इज मेथड 1, राइट? विथ जीरो पैरामीटर, राइट? यही तो है ना। चलो, तो ऑलरेडी सेव है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जावा सी। अब इससे इजी क्या हो सकता है, नहीं? क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज मेथड 1 विथ जीरो पैराम। आप लोग डर जाते हैं, नहीं? उसमें क्या है, जब है सिंपल, नहीं? दिस इज मेथड विथ जीरो पैराम, मेथड 1 विथ जीरो पैराम। अच्छा क्लास, अगर यहाँ पे एक पैरामीटर दे दूं मैं इंट ए, तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? भाई इंटीजर वैल्यू। जब भी इस मेथड को आप कॉल करेंगे, एक एक्सेस करेंगे कहीं से भी, तो आपको एक इंटीजर वैल्यू कंपलसरी पास करना ही पड़ेगा। अगर पास नहीं करेंगे तो एरर देगा, बोलेगा रिक्वायर्ड है इंटीजर और फाउंड है क्या? वो क्या कह रहा है, फाउंड है जीरो और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड इंट है। तो जैसा कह रहा है वैसा कर लिया जाए, नहीं? ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कोई एक इंटीजर वैल्यू पास कर दीजिए, राइट? हमने 100 पास कर दिया, तो यहाँ पे दे देते हैं कि विथ विथ इंटीजर पैराम, राइट? ये तो बोलेंगे क्लास। ठीक है, चलिए कंपाइल रन कर लेते हैं, भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंपाइल हो गया क्लास, और यहाँ से रन हो गया। क्लियर? तो अब बात आती है यहाँ पे कुछ अलग, ये तो आपको पहले से पता है इतना। ठीक है क्लास, सपोज मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ एक एरे, मैं चाह रहा हूँ, मतलब इंटीजर, मैं कुछ नंबर लेना चाह रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रोल नंबर्स पास कर दिया जाए। क्या पास कर दिया जाए? रोल नंबर्स। अगर हम सिर्फ इंट लेते तो कितने रोल नंबर पास कर पाएंगे क्लास? एक एक रोल रो। नंबर। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अब मुझे लिस्ट ऑफ नंबर्स, रोल नंबर्स पास करना है, मतलब ग्रुप ऑफ रोल नंबर्स क्या करना है, पास करना है। तो भाई अगर 50 पास करना है तो 50 पैरामीटर ले लूँ, 50 पैरामीटर ले लूँ, या मैं एक एरे ले लूँ, और इस एरे में हम 50 लेंथ की क्या कर देंगे, एरे को पास कर देंगे, उसमें रोल नंबर रख लेंगे एक एरे में। ठीक है, हम 50 रोल नंबर को रख के और उस एरे को उठा के क्या कर देंगे, पास कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखिए, अब एक चीज बताओ क्लास, अगर हम इंटीजर यहाँ से पास करेंगे तो क्या देगा, एरर देगा कि नहीं देगा? इंट वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे पैरम, राइट? अब इस मेथड के अंदर क्या है,
इंटीजर वन डायमेंशनल एरे है। अगर क्लास आप इंटीजर पास करोगे ना तो आपको एरर देगा कि नहीं देगा? क्लास यहाँ पे एरर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा सर। मिलना चाहिए ना, क्योंकि अब तो इंटीजर नहीं रहा हो। ठीक है, वहां पे एरर देगा कि बॉस आपने जो पास करा हुआ है वो इंटीजर है। ठीक है, और जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो इंट वन डी एरे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप कंपाइल करके देख लीजिए। जैसे आप कंपाइल करेंगे ना, ठीक है, ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्ड, इंट एरे। आपने वैल्यू जो पास करी है क्या है? इंटीजर पास करी है, और जरूरत किसकी है मुझे? वन डी एरे, वो भी इंटीजर टाइप की। क्लियर? ठीक है, तो हमें क्लास यहाँ से पास करना पड़ेगा एक इंटीजर एरे। तो देखिए अब हम कैसे पास कर सकते, ट्रेडिशनली जैसा हम सोच रहे हैं, अगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट? एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए साइज उसका 5 दे दिया, और फिर हमें एक एक वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। ए ऑफ 0 इज इक्वल टू मान लीजिए 101। ठीक है, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 102। इसी तरीके से ए ऑफ 3 इज इक्वल टू व्हाट? 103। ए ऑफ 4 इज इक्वल टू, सॉरी, ए ऑफ 2 कर लीजिए इसको। ठीक है, ए ऑफ 3 कर लीजिए इज इक्वल टू 104। एंड ए ऑफ 4 इज इक्वल टू 105। तो भाई ऐसे तो करेंगे ना, एक एरे बनाएंगे, और एक एरे बनाने के बाद से उस एरे को हम पास कर देंगे। मतलब हमने एक बॉक्स बना लिया, राइट? उसमें 5 एलिमेंट रख चुके हैं, 101, 102, 103, 104, 105। और उस डब्बे को उठाया और हमने पास कर दिया किस में? मेथड 1 में, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट किसकी है? इंटीजर एरे की। और जो हम ए पास कर रहे हैं उस ए को जरा ध्यान से देखिए, वो किस टाइप का है? इंटीजर वन डायमेंशनल एरे टाइप की। और ये भी वही तो मांग रहा है ना भाई, जो ए को हम पास कर रहे हैं, क्या दोनों सेम टाइप का नहीं दिख रहा है आप लोग? ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं, ये हम लोग आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, कंपाइल कर लीजिए, आपको कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि जैसा वो चाह रहा था वैसे ही हमने वहाँ पे पास कर दिया। क्लियर ना? ठीक है, आपको वैल्यू भी यहाँ पे मिल जाएगी। इस रोल नंबर्स ऑफ 0 में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? रोल नंबर के 0 में जाएंगे तो 101 मिलेगा। रोल नंबर्स के आप किसमें जाएंगे? 1 इंडेक्स में जाएंगे तो आपको 102 मिलेगा, क्योंकि ये सारी के सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या कर दिए? थ्रू पैरामीटर पास कर दिया है। लेकिन एनोनिमस एरिया का कॉन्सेप्ट अब आता है। एनोनिमस एरिया कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नाम डिफाइन करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। आपको बस वन टाइम अगर यूज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके लिए एनोनिमस एरे का कॉन्सेप्ट आता है इस तरीके से। आप लिखिए यहाँ पे डायरेक्ट न्यू इंट, ठीक है, एरे। ठीक है, न्यू इंट एरे, और यहाँ पे आप पास कर दीजिए कर्ली ब्रेसेस लिख दीजिए। ठीक है, और जितनी वैल्यू आपको पास करनी है 101, 102, 103, 104, 105, कितने भी पास कर सकते हैं। तो क्लास इसको बोलते हैं एनोनिमस एरे। आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसमें कहीं एरे का नाम दिख रहा है क्या आपको? ऐसा एरे जिसका कोई नाम नहीं होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस एरे, राइट? और इस एनोनिमस एरे को मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। सिर्फ हमें वन टाइम यूज करना था, हमें बस उसमें क्या करना था? एज ए पैरामीटर पास करना था। ठीक है, दोबारा मुझे अगर कभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, ठीक है, तो हम एनोनिमस एरे का यूज कर लेंगे। और इसको भी आप कंपाइल करके चेक कर लीजिए, कंपाइल रन हो रहा है। ठीक है, वैल्यू चेक कर लीजिए, पिछली बार तो वैल्यू आपको मिल ही जाता, हमने चेक करके दिखाया नहीं था। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू चेक कर लीजिए अगर आपको चाहिए। रोल नंबर्स ऑफ व्हाट बताइए? रोल नंबर्स ऑफ 0। तो आपको क्या मिल जाएगा वहाँ पे? 101। कंपाइल कर लीजिए क्लास जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम 101। ये बन रहा है, एक एरे तो बन रहा है बट उसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, जब हम इसको पास कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे नाम मिल जा रहा है, रोल नंबर नाम का। ठीक है, तो ऐसे जो पिछला हमने किया था इसमें डिफरेंस समझ में आया? उसमें हमने प्रॉपर एक एरिया का नाम दिया था, उसको क्रिएट करा था, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करी थी। ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ पे हमने किसी नाम को पास नहीं किया, हमने एक डायरेक्ट एक एरे ही बनाया है, और उस एरे में एलिमेंट रख के पास कर दिया। इसी को हम बोलते हैं एनोनिमस एरे। ऐसा एरे जिसका कोई नाम ना हो। कब यूज होगा, कैसे लिखेंगे, क्लियर हो गया सबको? क्लास सबको क्लियर है?